दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका। केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है और हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर यह रोक लगाई गई है। ईडी ने जमानत को दी थी चुनौती और कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी। तो देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर ये बड़ा झटका मिलते हुए बेल मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर रोक लगाई है। ईडी ने जमानत को दी थी चुनौती और कल ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी। अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपए मुचलके पर बेल मिल गई थी। अरविंद केजरीवाल को खासा उत्साह देखा जा रहा था आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच। पंजाब में तो हमने देखा था आतिशबाजी तक की तस्वीरें निकलकर सामने आ गई थी, लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट से यह बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगते हुए मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश चौधरी जुड़ गए हैं दिल्ली से। राकेश, अभी राहत की सांस ली ही थी कि नजर लग गई है फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल को, क्या कुछ अपडेट्स है? जी अंजलि, अब तक खुशी मनाने वाले आप समर्थक और अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से झटका लगा है। 24 घंटे पहले जो जमानत मिली थी उसे ईडी ने अपनी तरीके से हाई कोर्ट में चुनौती देकर उस पर रोक लगवा दी है। ईडी की ओर से जो है दलील दी गई हाई कोर्ट में कि ये गलत है, जांच सीधी तौर पर प्रभावित होगा अगर केजरीवाल बाहर आएंगे। अब जो है केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है अंजलि, और ये रोक लगाना आम आदमी पार्टी के लिए और केजरीवाल के लिए एक बड़ा ही झटका है। ये बड़ा झटका है राकेश, लेकिन ईडी ने 48 घंटे के लिए रोक लगाने का आग्रह तब भी किया था जब बेल दी गई थी, लेकिन उस आग्रह को खारिज कर दिया था कोर्ट ने। तो अब ऐसी क्या दलील पेश की गई है कि रोक लगा दी है केजरीवाल की जमानत पर? देखिए अंजलि, जब राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई हो रही थी तो एसवी राजू ने दलील दी थी कि इस पर जल्दबाजी में सुनवाई ना हो और जो है जमानत ना दिया जाए, लेकिन अदालत ने कहा कि अब हमारे पास ऐसा कोई आपके पास सबूत नहीं है जिस आधार पर जमानत याचिका पर रोक लगाई जाए। उसके बाद एसवी राजू वहां से बाहर जब निकले थे तो जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा वक्त नहीं दिया गया। लेकिन आज जब अभिषेक मनु सिंघवी जो केजरीवाल के वकील हैं उन्होंने हाई कोर्ट में दलील दी तो हाई कोर्ट ने साफ तौर पर उसे ठुकरा दिया और ईडी की याचिका को स्वीकार किया और याचिका को स्वीकार कर लिया गया। और जहां खबरें ये थी कि आज शाम तक तिहाड़ से बाहर आ जाएंगे अरविंद केजरीवाल बेल पर, तो अब उस पर भी रोक लगती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम अपडेट्स के लिए। और देखिए एक और बड़ी खबर चल रही है देश भर में, वो है नीट का मुद्दा, और नीट का असर अब रायपुर तक पहुंच गया है। नीट में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन होना है। राजीव गांधी चौक में प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धरने में होंगे शामिल और प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता भी प्रदर्शन में लेंगे हिस्सा। छात्रों के लिए न्याय की मांग करेगी कांग्रेस। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी प्रेस वार्ता करके इस मुद्दे को उठा चुके हैं। सीधा सीधा मोदी सरकार पर हमलावर नजर आए थे और अब राज्य स्तर पर प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के आला नेताओं की मौजूदगी में यह धरना प्रदर्शन होना है और मुद्दा है नीट में हुई गड़बड़ी। नीट में हुई गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस का आज धरना प्रदर्शन होगा। राजीव गांधी चौक में प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी रायपुर से। अनमोल, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कुछ ना कुछ करके विरोध प्रदर्शन जताती आ रही है, फिर चाहे वो बलौदाबाजार की हिंसा हो और अब तो नीट का मुद्दा देश भर में प्रदर्शन जारी है और अब इसका छत्तीसगढ़ एडिशन भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है और आज इसी कड़ी में जो है कांग्रेस पार्टी एक और प्रदर्शन करने जा रही है। नीट और नेट के एग्जाम में हुए गड़बड़ी को लेकर के ये प्रदर्शन होगा। राजीव गांधी चौक पे जो है ये पूरा जो है प्रदर्शन होगा। आप देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर प्रदर्शन के लिए जो है कुर्सियां भी लगा दी गई है। थोड़ी ही देर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे, पीसीसी चीफ दीपक बैज भी होंगे और तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो जुटने लगे हैं इस प्रदर्शन के लिए। देखिए यहाँ पर कतार भी लग गई है कांग्रेस नेताओं की और यहाँ पर देखिए माइक सिस्टम भी लगा दिया गया है। यहीं पर जो है अब कांग्रेस के नेता जो है वो संबोधित भी करेंगे। तो इस तरीके से जो है पूरे प्रदर्शन की जो है तैयारी हो गई है। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन इसको रखा गया है। पीछे में देखिए बैनर पोस्टर भी लगा दिए गए हैं
और देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग भी बैठे हुए हैं। कोशिश है कि अब विपक्ष में बैठने के बाद सरकार को घेरा जाए, उन तमाम मुद्दों पर जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश में चल रहे हैं। लगातार आप लोग घेरने में जुटे हुए हैं कांग्रेस को, ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गड़बड़ियों की खदान बन गई है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नीट परीक्षा के पेपर आउट हुए, लोगों से पेपर हल करवाए गए, याद करवाए गए। भाजपा के नेताओं से जुड़े हुए संस्थानों में ये गड़बड़ियां हुई हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इसी एनटीए के अध्यक्ष को छत्तीसगढ़ पीएससी में सुधार के लिए आयोग का अध्यक्ष बनाया है। सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति खुद परीक्षा ठीक से नहीं करा पा रहा है, उसको छत्तीसगढ़ पीएससी में सुधार आयोग का अध्यक्ष क्यों बनाया गया? क्या भाजपा सरकार ये चाहती है कि यहाँ के बच्चों के साथ भी वो खिलवाड़ हो? बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है। भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है और भावी पीढ़ी, छात्र, नौजवान सबके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्या लगता है कि ये प्रदर्शन जो कांग्रेस कर रहे हैं, आप लोग जो कर रहे हैं लगातार, इससे एक माहौल बनेगा, जनता के बीच कुछ संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मोदी जो है लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में किए थे कि परीक्षाएं हम पूर्ण रूप से और पारदर्शी तरीके से संचालित करेंगे, जैसे इनकी सरकार आई पूरी परीक्षा, जिस प्रकार से नीट की परीक्षा में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है, उसी प्रकार से नेट की जो परीक्षा है उसको पूरा स्थगित करना पड़ा पूरा देश। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल किया था। निश्चित तौर पे पूरे देश में जो युवाओं के लिए जो लड़ रहा है वो पूरे देश में केवल और केवल राहुल गांधी जी हैं। कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी निचले स्तर पर पूरा युवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर तक लड़ाई लड़ रही है। तो देखिए अंजलि, यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता है वो जुटने लगे हैं और बस थोड़ी देर का इंतजार है जब ये प्रदर्शन शुरू होगा। और कहीं ना कहीं ये कह सकते तो जुट रहे हैं, लेकिन और क्या जानकारी है, कितने बजे तक ये धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा और क्या और छात्र भी जुड़ सकते हैं? अनमोल, अब बिल्कुल अंजलि, देखिए ये धरना प्रदर्शन का जो समय है लगभग 12 बजे ये शुरू होगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले बलौदा बाजार में ठीक है, कांग्रेस पार्टी जो है एनटीए पर सवाल खड़े कर रही है, बीजेपी को घेर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। आज 10वां योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में योग किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि सऊदी अरब ने इसे एजुकेशन सिस्टम में शामिल किया है। जर्मनी ने 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिस को अपना चुके हैं और योग केवल विद्या ही नहीं, विज्ञान है। आज सूचना संसाधनों की बाढ़ है, ऐसे में एक विषय पर फोकस कर पाना मुश्किल हो रहा है। इसका निदान भी योग में ही है। अब हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने योग कर लोगों से मुलाकात की, साथ ही साथ लोगों के साथ सेल्फी भी ली। तो पीएम मोदी ने जहां एक तरफ योग किया तो लोगों से मुलाकात भी की और सेल्फी भी लेते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को, कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की हो। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं। इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए
हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। तो आज योग का संदेश देश और दुनिया तक पहुंचाने का योगदान छत्तीसगढ़ का भी रहा है। रायपुर के साइंस कॉलेज में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय के साथ ही कई मंत्रियों और विधायकों ने शिरकत की। योग दिवस पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने संबोधन भी किया। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। आज के दिन योग पर पूरे छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था। योग का अर्थ होता है जोड़ना। योग की प्राचीन परंपरा हम सभी को स्वस्थ जीवन पद्धति से जोड़ती है। योग हमारे मन और मस्तिष्क को आपस में जोड़ता है और एकाकार करता है। योग की प्रक्रिया हमें आध्यात्म और उच्च जीवन मूल्यों से भी जोड़ती है। इस तरह यह गौरवशाली भारतीय परंपरा प्रत्येक व्यक्ति को संस्कारित करती है। और इधर भोपाल में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में लोगों के साथ योग किया। पहले ये कार्यक्रम लाल परेड ग्राउंड में होना था, लेकिन बाद में बारिश की वजह से ये कार्यक्रम सीएम हाउस में रखा गया और अलग अलग आसन करते हुए नजर आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उन्होंने ब्राह्मरी प्राणायाम तो किया ही साथ ताड़ासन किया, शवासन किया और भी तमाम आसन किए और ध्यान मग्न भी नजर आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। साथ ही साथ संबोधित भी किया जनसभा को। सुनवाते आपको क्या कुछ कहा। 10 वर्ष पहले आज ही के दिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव रखा, योग से निरोग दुनिया। माननीय प्रधानमंत्री के सुझाव से इस प्रकार से सहमति हम सबको जानकारी है। लगभग संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ ही देशों को अगर छोड़ दें तो सभी ने सर्वानुमति से न केवल इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, बल्कि योग के माध्यम से भारत की ये उज्जवल, गौरवपूर्ण और गरिमापूर्ण बड़ी छाती से लोगों ने इसको सिर माथे पे लगाया। तुरंत प्रस्ताव पारित हुआ और भारतीय संस्कृति की ध्वजा लहराई। तो आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10th एडिशन मनाया जा रहा है और इस मौके पर देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी योग दिवस को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया। पहली तस्वीर देखिए आप, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की है, जहां पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया पूरे हर्षोल्लास के साथ। वहीं दूसरी तस्वीर INS विक्रमादित्य पर नौसैनिकों का योग करते हुए है। वहीं तीसरी तस्वीर की अगर मैं बात करूं तो जवान भी योग करते हुए नजर आ रहे होंगे आपको। और चौथी तस्वीर ईस्टर्न लद्दाख से है, जहां सेना ने तो योग किया ही। वहीं पांचवी तस्वीर, आखिरी तस्वीर बड़ी दिलचस्प है, जहां जवानों के साथ स्निफर डॉग भी यहां पर योग करते हुए नजर आई। ये खास तस्वीरें भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर निकलकर सामने आई, जिनको पिरोया है हमने आपके लिए। तो देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10वां एडिशन देश भर में मनाया जा रहा है और उसी बीच ये तस्वीरें। और अब अगली खबर छतरपुर से। छतरपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जल में योग करने की तस्वीरें सामने आई है। तालाब के पानी में योगाचार्य और समाज सेवियों ने योग कर फिट रहने का संदेश दिया है। जल में ये योग शहर के प्रसिद्ध तालाब प्रताप सागर तालाब में किया गया। पानी से भरे इस तालाब में जब योगाचार्यों ने योग के आसनों को किया तो देखने वाले भी दंग रह गए। तो देखिए ये जल योग की खास तस्वीरें छतरपुर से। हम लोगों ने जल योगा किया है और जल योगा ये बहुत अच्छा योग है। इसमें जो शरीर में पित्त प्रकोप बढ़ता है शरीर के अंदर, वह पित्त प्रकोप दूर हो जाता है और शरीर हमारा पूरा निरोग हो जाता है। जल में मेडिटेशन भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप जल में योग करते हैं तो शरीर की गर्मी को निकालते हुए और दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है, मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है और हम बहुत अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं जल योगा।
अच्छा, इसी से मिलती जुलती तस्वीरें उज्जैन से भी निकलकर सामने आई जल योग की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी शिप्रा नदी के तट पर योग मित्रों ने अलग ही अंदाज के साथ जल योग कर संदेश दिया कि योग करने से स्वास्थ्य में लाभ होता है और योग करने से कई रोग मिटते हैं। इस बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी बहन कलावती यादव भी महाशिवरात्रि के तट पर पहुंची, जहां कलावती यादव ने योग साधकों का स्वागत कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। बड़ी खबर है, पुराने बस स्टैंड से होगा बसों का संचालन। नए बस स्टैंड से बसेस के संचालन पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कलेक्टर के आदेश को बस संचालकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और देखिए उसको लेकर अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो सागर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पुराने बस स्टैंड से ही अब बसेस का संचालन किया जाएगा। खबरें ये आ रही थी कि नए बस स्टैंड से नए रूट से संचालित की जाएगी बसेस, लेकिन उस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। नए बस स्टैंड से बसेस के संचालन पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लगाई रोक। कलेक्टर के आदेश को बस संचालकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक नया बस स्टैंड बनाया गया है सागर में, जो कि नोटिफाइड नहीं है। उस वहाँ से बसों का संचालन करने हेतु उन्होंने समस्त बस संचालकों को निर्देश दिए। उस आदेश को बस संचालक विमल सिंह ठाकुर और अनुपम भट्ट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका पर अनावेदकों को नोटिस जारी किए और जो कलेक्टर का ऑर्डर था 10 मार्च 2024 का नए बस स्टैंड का संचालन करने के लिए, पुराना बस स्टैंड का संचालन बंद करने के लिए, उस पर स्थगन दिया गया है और नोटिस जारी किए गए। तो देखिए, जहां देश भर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वहीं मनेंद्रगढ़ से एक बड़ी खबर मिल रही है। मनेंद्रगढ़ जिले में योग दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे कलेक्टर एसपी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह कलेक्टर एसपी पर भड़की। योग दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे जिले के कलेक्टर और एसपी, उसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री भड़कती हुई नजर आई। गैर मौजूदगी योग का विरोध करने के बराबर है, ये कहा रेणुका सिंह ने। साथ ही साथ कलेक्टर एसपी का न आना अच्छी बात नहीं है, ये कहा है पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। जिला प्रशासन को जवाबदारी दी गई थी, यहाँ पर कलेक्टर एसपी को होना बहुत जरूरी था। जरूरी नहीं कि कोई छत्तीसगढ़ सरकार का मंत्री आए तभी कलेक्टर एसपी उपस्थित हो। जब भी शासन की ओर से कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो चाहे वहाँ पर विधायक ही क्यों न जाए, वहाँ कलेक्टर एसपी को उपस्थित रहना चाहिए था। ये बहुत खेद का विषय है और मैं इसको बहुत गंभीरता के साथ लूँगी। ऐसे अधिकारियों को यहाँ मनेंद्रगढ़ में रहने की जरूरत नहीं। तो वहीं इंदौर में अवैध हॉस्टल पर बुलडोजर एक्शन देखा गया है। इंदौर में अवैध हॉस्टल पर चला निगम का बुलडोजर। नगर निगम प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। सर्वानंद नगर में बने हॉस्टल पर कार्रवाई की गई है। 2 पोकलेन मशीन की मदद से तोड़ा जा रहा है हॉस्टल और 4 मंजिला हॉस्टल ये अब उसे जमींदोज किया जा रहा है और पूरे इलाके में बने हैं अवैध हॉस्टल। और इससे पहले इसके बगल में बने हुए हॉस्टल पर भी कार्रवाई की गई थी और अब इस हॉस्टल पर कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखी जा रही है। इंदौर से ये जुड़ी खबर मिल रही है। इंदौर में अवैध हॉस्टल पर चला नगर निगम का बुलडोजर। सर्वानंद नगर में बने हुए हॉस्टल पर कार्रवाई की गई। 2 पोकलेन मशीन की मदद से तोड़ा जा रहा है हॉस्टल। 4 मंजिला हॉस्टल को किया जा रहा है जमींदोज। इंदौर में एक बार फिर अवैध निर्माण पर नगर निगम का बुलडोजर चला है। इस वक्त हम मौजूद है सर्वानंद नगर में। सर्वानंद नगर पूरे हॉस्टल्स की वजह से पहचाना जाता है। यह एक नवनिर्मित हॉस्टल बना था, बनकर कंप्लीट ही हुआ था कि इसे नगर निगम की टीम तोड़ने पहुंच गई। सवाल यह उठता है कि जब इतने समय से इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई। करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ पर उस व्यक्ति का हुआ है जिसने यह हॉस्टल बनाया है, लेकिन अवैध हॉस्टल है यह कहकर इसे तोड़ा जा रहा है। अब मैं आपको दिखा दूं, ये जो पूरा क्षेत्र है यह अवैध हॉस्टलों से ही भरा हुआ है। यहाँ पर पास में ही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का यूटीडी कैंपस है और उसके अलावा ये जो बिल्डिंग नजर आ रही है, ये वाला जो हॉस्टल है, ये हॉस्टल उस समय 2019 में तोड़े गए थे जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन ये हॉस्टल फिर से बन के खड़े हो गए। यानी कि मंशा पर समझा जा सकता है कि अभी तोड़ा जा रहा है, हो सकता है 2-3 साल बाद फिर से ये खड़ा हो जाए। इस और नगर निगम की टीम के साथ ही जिला प्रशासन की टीम और पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। एसडीएम घनश्याम धनकर हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से जान लेते हैं सर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। ये कलेक्टर महोदय के द्वारा
सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैध रूप से जो भी अतिक्रमण हो रहे हैं उनकी जांच की जाए। आज उसी के तहत नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से बोलाराम उस्ताद मार्ग स्थित सर्वानंद कॉलोनी में ग्रीन बेल्ट की ज़मीन पर अवैध रूप से विकसित किए जा रहे बनाए जा रहे हॉस्टल पर रिमूवल की कार्रवाई की जा रही है। सर और भी कई सारे अवैध हॉस्टल्स हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, क्या उन पर भी कार्रवाई देखने को मिलेगी भविष्य में? ऐसे जो भी अवैध निर्माण है उनकी जांच की जा रही है और जांच के बाद नोटिस देकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए एसडीएम बता रहे हैं कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तो इस हॉस्टल पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पर अवैध हॉस्टल अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है, जिनका निर्माण जारी है। देखने वाली बात रहेगी कि वहां तक ये बुलडोजर पहुंच पाता है या नहीं। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। अगली खबर गरियाबंद से मिल रही है। गरियाबंद के अमलीपदर सुखतेल नदी पर 40 गांव के लोगों की सहूलियत के लिए 2022 में 7 करोड़ लागत से उच्च स्तरीय पुलिया निर्माण की शुरुआत की गई थी। पीडब्ल्यूडी के सेतु शाखा के देख रेख में काम शुरू तो हुआ, पर 2 साल में भी काम पूरा नहीं हुआ, जहां 5 में से एक भी पिलर खड़ा नहीं किया गया है। मामले में जब इलाके के जनप्रतिनिधियों ने हल्ला बोला तो विभाग ने लापरवाह एजेंसी का अनुबंध निरस्त कर दिया। 40-50 गांव आता है, इतना दिक्कत जा रहा है। अब 4 साल हो गया, पुलिया बन नहीं पा रहा है और पुलिया नहीं बनने के कारण पानी आ जाता है। हमको भेजी पदर होते हुए घूम करके जाना पड़ता है और इधर का जनप्रतिनिधि सरपंच लोगों को बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। और आने वाले बच्चे लोगों को जो स्कूल आते हैं वो तो गिरते पड़ते आते हैं, पानी में भी आते हैं, कभी भी दुर्घटना हो जाएगा। निश्चित रूप से इसमें प्रशासन के अधिकारियों को उदासीनता नज़र आ रही है और हम चाह रहे हैं कि जो भी ठेकेदार जो उसको लिए थे और अभी तक पूरा नहीं किए तो उसको खारिज करें, निरस्त करें और रीटेंडर करके नया ठेकेदार को देकर के तत्काल उस पुल का निर्माण करें।